नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला एक बार फिर आपके पास एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आया हूं जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है जो IVF कराना चाहते हैं। हमें पता है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज ऐसे दंपतियों में ज़्यादातर होता है जिनमें या तो मेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फीमेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मेल यानी पुरुषों में जब ये प्रॉब्लम आती है तो उसको कई तरीके से हम लोग देखते हैं कि शुक्राणुओं में कोई कमी है, बहुत कम शुक्राणु दिख रहे हैं, डेड दिख रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं या नहीं है, मतलब एंजियोस्पर्मिया। तो इन सब के कारणों में अगर हम लोग जाते हैं तो कुछ तो कारण जेनेटिक होते हैं, फैमिलियल होते हैं या कोई इंजरी की वजह से होते हैं। एक बड़ा कॉमन कारण होता है, कॉमन क्या, आई विल से मोर देन 70% केसेस में आपको ये वर्ड सुनाई पड़ेगा, वेरिकोसील। वेरिकोसील की वजह से एंजियोस्पर्मिया हो जाता है या सीवियर ओलिगोएस्थेनोजियोस्पर्मिया हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नंबर एक दो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो ये वेरिकोसील क्या है, वेरिकोसील से इतनी प्रॉब्लम किस लिए है, या वेरिकोसील का साइड इफ़ेक्ट इस तरह से क्यों है। वेरिकोसील के लिए जब आप किसी यूरोलॉजिस्ट से, यूरोसर्जन से मिलते हैं जो इन सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जनरली शादी में या जब बच्चे ना हो तो सर्जरी अवॉइड क्यों करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिकोसील एक्चुअली में होता क्या है। तो टेस्टिस हमारे शरीर से अलग एक थैली स्क्रोटम में नीचे की तरफ होते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होना है, वो इसलिए सिस्टम बना हुआ है कि बॉडी का टेम्परेचर और जो स्क्रोटल का टेम्परेचर है उसमें ऑलमोस्ट 1 डिग्री का फ़र्क होता है, थोड़ा ठंडे एरिया में। तो जब कभी भी अब टेस्टिस को भी ब्लड सप्लाई चाहिए फॉर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, तो जो टेस्टिस की ब्लड सप्लाई है, तो टेस्टिस की ब्लड सप्लाई के ऊपर कई तरह की आर्टरीज और वेसल्स पैम्पनी फॉर्म, प्लेक्सस के फॉर्म में उस टेस्टिस को चारों तरफ से घेरती हैं, जाल बनाती है, जो उसके ऊपर भी जाल बनाती हैं। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो ये वेन्स हैं, उन वेन्स में अगर कोई स्वेलिंग आती है, अगर कोई स्वेलिंग आती है मीन्स उन वेन्स की वॉल वेरिकोस हो जाती है और एक उनके पास जो वेन की वॉल में वाल्व लगे होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से पैरों में वेरिकोस वेन होती है, कई लोग को आपने देखा होगा, वेन डायलेटेड हो गई, वेन में अब उस तरह की पेरिस्टल्सिस नहीं हो रही है, वेन काफ़ी फूल गई है, तो दैट इज़ वेरिकोसील। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो प्रॉपर सर्कुलेशन टेस्टिस से होकर के वापस जाना चाहिए वो न जा कर के पूलिंग होती है टेस्टिस के अंदर, जो कि टेस्टिस की फंक्शनिंग को रोक देता है या बहुत हद तक ख़राब कर देता है, जिससे कभी कभी टेस्टिस की ग्रोथ भी रुक जाती है और कभी कभी पूरी तरह से डिसफंक्शनल, मतलब टेस्टिस का फंक्शन ठीक से नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जब टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, तो अगर वेरिकोसील हो रही है तो स्पर्म प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। ग्रेडिंग होती है वेरिकोसील की, कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से हम लोग को शुक्राणुओं के नंबर पे भी इफ़ेक्ट दिखता है। बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब ग्रेड 3 वेरिकोसील है। और अच्छी बात यह है कि ये स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड वगैरह में पता लग जाता है। इलाज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें वेरिकोसील का ट्रीटमेंट जितना जल्दी करा लें, तो दोस्तों ये कई बार देखा गया है कि जब इस तरह से वेरिकोसील वगैरह की सर्जरी होती है तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में हो रही है। जनरली ग्रेड 1 या कुछ केसेस में ग्रेड 2 तक अगर हम लोग सर्जरी के लिए जाते हैं तो हमको उसके अच्छे आउटकम मिल सकते हैं। हो सकता है कि टेस्टिस के स्पर्म प्रोडक्शन फंक्शन पे कम फ़र्क पड़े और हमको नॉर्मल स्पर्म मिल सके। बट ज़्यादातर अगर ग्रेड 3 वेरिकोसील है और आपको फिजिकली कोई इस तरह की तकलीफ़ नहीं हो रही, पेन नहीं हो रहा है, तो जनरली सर्जरी अवॉइड करते हैं बिकॉज इसमें स्पर्म प्रोडक्शन को फ़र्क पड़ता है, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वेरिकोसील के बारे में समझ में आया होगा, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ एंजियोस्पर्मिया और सीवियर ओलिगोजियोस्पर्मिया। तो अगर इस तरह की चीज़ आपको फील होती है, टेस्टिस में कुछ भार सा महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है, तो आप इसको इग्नोर ना करते हुए यूरो सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से
एक कंसल्टेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोलॉजिस्ट अब हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेकर के गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करते हुए उनसे सलाह ज़रूर दें कि इसके लिए क्या बेस्ट है। और एज ए IVF स्पेशलिस्ट हमारे पास अब अगर समय रहते आते हैं और हमको अगर स्पर्म मिलते हैं, ठीक है कम मिलते हैं, तो जिससे कि अगर नेचुरली प्रयास करने की स्थिति नहीं है तो हम लोग एक्सी वगैरह से जो भी स्पर्म अच्छे मिल रहे हैं उनसे फर्टिलाइज़ करके हम उन ऐसे कपल्स को भी आराम से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ में आया होगा, वेरिकोसील ये कितना ख़तरनाक भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इससे जुड़ा हुआ आपको कोई और सवाल मुझसे पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे बात कर सकते हैं 8417084446। धन्यवाद दोस्तों।